पहला क्वेश्चन है आपका ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में भारत में भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। ये चार ऑप्शन है, आप ध्यान से पढ़ लीजिए। इसमें से राइट आंसर है सी, संत विनोबा भावे। भारत में भूदान आंदोलन संत विनोबा भावे के द्वारा हुआ था। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम पहली पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। ये चार ऑप्शन है, अधिक अन्न उपजाऊ, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम, उपयुक्त सभी। इनमें से सबसे ज़्यादा सही है उपयुक्त सभी। ठीक है, निम्न में से कौन सा कार्यक्रम पहली पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था, तो उपयुक्त सभी। तीसरा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। आप देखिए चार ऑप्शन है, चार में से 2 अक्टूबर 1952 देखिए। ज़्यादातर जो भी योजनाएं लागू होती हैं 2 अक्टूबर 1952 में ही लागू होती हैं, तो उत्तर नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की देन है। PURA पूरा, जवाहर रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मिशन इंद्रधनुष। तो इसमें नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, PURA। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का शुभारंभ कब किया गया। मैंने कहा था ज़्यादातर 2 अक्टूबर भी नोटिस कीजिएगा। 2 अक्टूबर 1959, 1959 इज़ राइट आंसर। ठीक है, अब छठा देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत में हरित क्रांति कार्यक्रम का आधार बना। पहला है सघन कृषि जनपद कार्यक्रम, सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, सीमांत कृषक एवं भूमिहीन कृषि श्रमिक कार्यक्रम, ए तथा बी दोनों। तो इसमें आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। इसका मतलब आंसर नंबर डी राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का घटक नहीं है। ए अधिक उपज देने वाली प्रजातियों के बीजों का प्रयोग, उन्नत सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 में उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का घटक नहीं है। आंसर नंबर डी होगा। ये हरित क्रांति के घटक चारों नहीं हैं। मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाने तथा ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसके उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है। कंपोस्ट खाद, हरी खाद, नील की खली की खाद, उपयुक्त सभी। तो इसमें आंसर नंबर डी, उपयुक्त सभी। कंपोस्ट खाद, हरी खाद, नीम की खली की खाद, ये तीनों ही उर्वरा शक्ति बढ़ाने के काम में आती है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम विकास से संबंधित नहीं है। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम, संबंधित ग्राम विकास कार्यक्रम, नेहरू रोजगार का योजना, जवाहर रोजगार योजना। चार ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर है। आंसर नंबर सी, नेहरू रोजगार योजना, ये संबंधित नहीं है ग्राम विकास से। कृषि विज्ञान केंद्रों का परिचालन किसके द्वारा किया जाता है। कृषि विज्ञान केंद्रों का परिचालन किसके द्वारा किया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारत में स्थापित कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा, राज्यों के कृषि विभागों द्वारा, भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग के द्वारा। आंसर नंबर ए पहले ही टिक कर दिया था। संस्थागत ग्राम संपर्क कार्यक्रम किसके द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन 4 है, देख लीजिए। संस्थागत ग्राम संपर्क कार्यक्रम किसके द्वारा विकसित किया गया था। डी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है। कोरबा परियोजना बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना नहीं है। हर मौसम के लिए उपयुक्त संपर्क मार्गों द्वारा गांवों को शहरों मुख्य राजमार्गों से जोड़ने का पहला कार्यक्रम कौन सा था। इसका राइट आंसर है
इसका राइट आंसर है बी, ग्रामीण रोजगार हेतु प्रधानमंत्री की क्रैश स्कीम योजना, CSRE भी बोलते हैं। ग्रामीण भारत की प्रमुख समस्या क्या है? 4 ऑप्शन है, निर्धनता, भुखमरी, बेरोजगारी, ये सभी। ग्रामीण भारत की प्रमुख समस्या क्या है? तो ये सभी। प्रच्छन्न बेरोजगारी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में, हथकरघा क्षेत्र में, शिक्षित स्नातकों में, व्यवसाय सेवाओं में। तो आंसर नंबर ए, कृषि क्षेत्र में। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कार्यक्रम है जिसके 5 अन्य संगठक कार्यक्रम थे? जवाहर रोजगार योजना, एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। तो इसका आंसर है बी, एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम, जिसके 5 अन्य संगठक कार्यक्रम थे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बहुत ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आंसर सी, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1992, यह सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण उद्योग है? आंसर नंबर ए, खंडसारी उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ग्रामीण उद्योगों की स्थापना हेतु दीर्घकालीन साख उपलब्ध कराती है? खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिला सहकारी बैंक। आंसर नंबर ए, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग दीर्घकालिक साख उपलब्ध करती है। महात्मा गांधी ने ग्राम विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसे अपनाए जाने पर बल दिया था? सूचना का अधिकार, सत्ता का विकेंद्रीकरण, महिला सशक्तिकरण, समाज के दुर्बलतम वर्ग का सशक्तिकरण। तो आंसर है सत्ता का विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आंसर है सी, सूचना पाने का अधिकार अधिनियम, PV नरसिंह राव, ये सुमेलित नहीं है। RTI PV नरसिंह राव वाला सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से किसका संबंध महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के क्रियान्वयन से नहीं है? क्रियान्वयन से नहीं है। आंसर है सीजपाल। निम्नलिखित में से किसका संबंध महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम से क्रियान्वयन नहीं है? सीजपाल। भारत में नेशनल फ्लोर लिविंग न्यूनतम मजदूरी 2015 कितनी निर्धारित की गई थी? आंसर है 160। 24वां है, ग्राम स्तर भू प्रबंधन समिति का सचिव कौन होता है? ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत कोई कर्मचारी। तो उत्तर है लेखपाल। 25वां है, भारत में जनपद के राजस्व संग्रहण का सर्वोच्च अधिकारी होता है। ये सबको पता होना चाहिए। जिला अधिकारी इसका राइट आंसर है। तो आज वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।